आज हम डिस्कस करेंगे एस्टॉपल को। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने ये टॉपिक ज़रूर सुना होगा, और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आना तो कंफर्म है, 100% आएगा ही आएगा, चाहे प्री हो या मेंस हो। तो चलिए फटाफट से समझते हैं कि एस्टॉपल है क्या। देखिए, एस्टॉपल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें दिया गया है सेक्शन 115 से लेकर 117 ऑफ एविडेंस एक्ट में, और वहीं न्यू लॉज की अगर हम बात करें यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये दिया गया है सेक्शन 121 से लेकर 123 में। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए समझते हैं एस्टॉपल क्या है। देखिए, एस्टॉपल एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। क्या प्रिंसिपल है? ये किसी पर्सन को स्टॉप करता है, बाउंड करता है कि अगर तुमने एक बार कुछ कमिटमेंट कर दी तो तुम उससे स्टेप बैक नहीं कर सकते हो। मीन्स ये एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो कि एक पर्सन को बाउंड करता है। अब बात करते हैं कि एस्टॉपल कहाँ पर और किस तरीके से एविडेंस एक्ट में दिया गया है। जहाँ पर भी मैं एविडेंस एक्ट बोलूँ तो आप अपने आप उसको BSA से यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से कनेक्ट करते चलेंगे। 115 ऑफ एविडेंस एक्ट में बताए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बाय कंडक्ट। वहीं 116 और 117 में बताया गया है एस्टॉपल बाय कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से 121 ऑफ BSA में बताए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बाय कंडक्ट, और 122 और 123 में बताया गया है एस्टॉपल बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाते हैं कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल आखिर आया कहाँ से है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल आया है एक बहुत ही फेमस इंग्लिश केस से, जो कि है पिकयार्ड वर्सेस सियर। अब बात करते हैं कि एस्टॉपल कितने तरीके के होते हैं। देखिए, अगर हम एस्टॉपल की बात करें तो एस्टॉपल 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड। ये वो एस्टॉपल है जो कि हमें CPC में दिया गया है, या फिर आप इसे रेस जुडिकेटा भी कह सकते हैं। दूसरा है एस्टॉपल बाय डीड, यानी डॉक्यूमेंटेशन से मैंने कोई डॉक्यूमेंट आपके फेवर में किया तो मैं अब बाउंड हूं, मैं उसे स्टेप बैक नहीं कर सकती। थर्ड इज एस्टॉपल इन पायस, या फिर कह लीजिए एस्टॉपल बाय कंडक्ट। यही वो एस्टॉपल है जो कि हमें सेक्शन नंबर 115 या फिर हम कहें सेक्शन नंबर 121 ऑफ BSA में दिया गया है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो पिन्ड कमेंट में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।